राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। महिला किटी पार्टी के आयोजन में आयोजक महिला ने कुछ जिगोलो युवकों को बुलाया। वहां से संपर्क में आए एक जिगोलो को एक महिला अक्सर नागपुर बुलाती थी, जिसे वह 1 लाख रुपए का भुगतान करती थी। वह अपने पति को नींद की गोली खिलाकर सीधे एक बड़े होटल में युवक के साथ रात गुजारती थी। हालांकि पति को शक हो गया और पत्नी की भावनाएं टूट गई। होटल में जिगोलो के साथ पत्नी आपत्तिजनक हालत में मिली। हालांकि इस घटना की पुलिस में कोई शिकायत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसपोर्टर युवक ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया। उन्हें इसका आशीर्वाद मिला। उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के लिए अलग अलग कार खरीदी। उच्च शिक्षित पत्नी अक्सर महिलाओं की किटी पार्टी और दोस्तों द्वारा आयोजित पार्टियों में जाती थी। कुछ दिनों में पति को पत्नी के चाल चलन पर शक हो गया। उसने अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए कार में जीपीएस सिस्टम लगाया। महिला ने दिल्ली से जिगोलो युवक को बुलाया, रात में पति को नींद की गोली दी और बेटी को बगल के कमरे में सुला दिया। गाड़ी सीधे होटल पहुंची। बच्ची की हालत खराब होने पर रात 1 बजे बच्ची की नींद खुली। जब उसकी मां नहीं दिखी तो उसने अपने पिता को जगाया। पत्नी के गायब होने पर उसने कार की लोकेशन देखी। बताया गया कि कार एक नामांकित होटल की पार्किंग में थी। वह अपने भाई के साथ उस होटल में गया। जब पत्नी के नाम पर बुक किया गया कमरा खोला गया तो पत्नी एक युवक के साथ अवांछित अवस्था में मिली। मामला पुलिस तक गया, लेकिन बदनामी के डर से पति ने शिकायत नहीं की। उसने तुरंत अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया। इस घटना की फिलहाल पूरे शहर में चर्चा है। अमरावती बस डेपो के पास स्थित अंबिका होटल व लॉज के संचालक मनोज रमेश चंद्र जायसवाल का गत शाम समृद्धि हाईवे पर मेहकर के नजदीक हुए सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया। वे अपनी पुत्री की विवाह पत्रिका तुलजा भवानी देवी को अर्पित कर पत्नी व पुत्र संग कार से लौट रहे थे। उस समय झपकी आने के कारण दुर्घटना होने की जानकारी है। हादसे की खबर से समाज और लोगों में गहरा शोक देखा जा रहा है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बॉय लॉज में सत्ताधारियों द्वारा दिए गए संशोधन विभागीय सहनिबंधक ने नामंजूर कर दिए, जिससे सत्तापक्ष पदाधिकारियों को जोरदार झटका माना जा रहा है। दूसरी ओर उपाध्यक्ष अभिजीत डेपे ने सहनिबंधक के निर्णय को कोर्ट में ललकारने की बात कही है। उधर विरोधियों ने बहुमत का दावा कर सहनिबंधक के निर्णय को योग्य बताया है। जानकारी के अनुसार बॉय लॉज में संशोधन के विरोध में हरिभाऊ मोड़ और अन्य 12 संचालकों ने सहकारिता मंत्री के पास अपील की थी। उपविधि का मामला सहकारिता मंत्री, उच्च न्यायालय और विभागीय सहनिबंधक के पास सुना जा रहा था। गत लगभग वर्ष भर से सुनवाई हो रही थी। संचालकों द्वारा दर्ज कराए गए आक्षेप के कारण बॉयलॉज संशोधन मान्यता के बारे में निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालय ने सहकारिता मंत्री विभागीय सहनिबंधक के पास पुनर्विचार के लिए भेजा था। मंगरूल चौवाड़ा की प्रश्न चिन्ह आश्रमशाला में 23-24 जनवरी को राज्य स्तरीय बाल साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह जानकारी आश्रमशाला के संचालक मतीन भोसले ने दी और बताया कि उद्घाटन नाम फाउंडेशन के संस्थापक एवं एक्टर मकरंद अनासपुरे, अकोला के प्रसिद्ध कवि अनंत राउत की अध्यक्षता में करेंगे। आज दोपहर पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि फूड व ड्रग मंत्री नरहरी झिरवाल, आर्नी के विधायक राजू तोड़साम, वरिष्ठ साहित्यकार दगड़ू लोमटे, अरविंद जगताप, मल्ला नाना पाटेकर, ममता सबकाल, डॉक्टर अरुंधति बालेराव विशेष रूप से उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत के खिलाफ आंदोलन में शामिल नहीं होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत ने 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से संगठन में विवाद खड़ा हो गया है। कार्रवाई करने वाले अधिकारियों में से एक अनुराग भोयर ने आरोप लगाया है कि राउत एक निष्क्रिय अध्यक्ष है और बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार की बेटी शिवानी वडेट्टीवार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के करीबी केतन ठाकरे, पूर्व विधायक अशोक धवड़ के बेटे अभिषेक धवड़ सहित 60 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई। यह हरकत कुणाल राउत का बचपना है। बर्खास्त पदाधिकारियों का आरोप है कि इससे संगठन की बदनामी हुई है। सरसंचालक भागवत के विरोध आंदोलन का फैसला 3 बार बदला गया। जिस दिन विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम था उस दिन प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत शहर में नहीं थे, इसलिए आंदोलन के लिए दूसरा दिन चुना गया। सुबह विरोध करने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में समय में फिर बदलाव किया गया और शाम को पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संदेशा दिया गया। इसलिए कई लोगों ने मैसेज नहीं देखा। कईयों को पता ही नहीं चला कि आंदोलन का समय बदल गया है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बंटी शेल्के मध्य नागपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। उनका घर संघ मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर है। उन्होंने मध्य नागपुर से 2 बार चुनाव भी लड़ा। उन्हें भी आंदोलन की जानकारी नहीं दी गई, इसलिए आंदोलन में भीड़ भी नहीं उमड़ी। कार्रवाई हुए पदाधिकारियों ने दावा किया है कि इसमें कुछ ही कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसके बाद नागपुर में युवा कांग्रेस दो फाड़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नागपुर में शादी समारोह के बाद कार से मूर्तिजापुर जा रहे परिवार के सदस्यों की कार अनियंत्रित होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। भीषण हादसे में कार के 2 टुकड़े हो जाने से कार में सवार सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। हादसा समृद्धि हाईवे सर्कल के पास वेना नदी के पास हुआ। मृत महिला की पहचान आशा देवी रमेश चंद्र लाहौटी के रूप में हुई है। हादसे में उनके 2 बच्चे, बहू और एक रिश्तेदार दंपति घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक लाहौटी परिवार शादी के लिए कार से नागपुर आया था। सभी रिश्तेदारों से मिलने के बाद लाहौटी परिवार
सोमवार रात 11 बजे मूर्तिजापुर के लिए रवाना हुआ। कार रोहित पुत्र रमेश चंद्र लाहोटी चला रहा था। इस समय कार में उनकी मां आशा देवी लाहोटी, पत्नी तिलक लाहोटी, भाई रोशन लाहोटी और मूर्तिजापुर में रहने वाले रिश्तेदार दिनेश मोहनलाल मालानी और सुनीता मालानी बैठे थे। मोशी तहसील के भाईपुर बस स्टैंड के पास किसी अज्ञात वाहन ने एक युवक को उड़ा दिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को तानाजी युवा बहुउद्देशीय संगठन के सदस्यों ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन अमरावती लाने पर उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सड़क पर पड़े घायल युवक को तानाजी युवा बहुउद्देशीय संगठन के अध्यक्ष राहुल पंडागड़े, रवि परतेती और उनके मित्रों ने दोपहिया पर मोशी के उपजिला अस्पताल पहुंचाया। चिकलदरा तहसील के रेटाखेड़ा में जादू टोने के संशय में 77 वर्षीय महिला को कालिक पोतकर चप्पलों का हार पहनाकर गांव में घुमाने की गंभीर घटना के बाद बवाल मच गया था। चिकलदरा पुलिस ने इस संबंध में केवल मारपीट का प्रकरण दर्ज किया था, जिसके बाद भुक्तभोगी महिला के बेटे और बहू ने इस संबंध में जिलाधिकारी सौरभ कटियार से भेंट कर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद अब पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने डीवाईएसपी डॉक्टर धुमाल की अध्यक्षता में जांच समिति की स्थापना की है। कराधान प्रणाली की जटिलता के कारण अक्सर यह महसूस किया जाता है कि नौकरदार वर्ग के लिए कर चुकाना एक बड़ा काम है। उसके समाधान के तौर पर अब सीधे केंद्र की ओर से नया टैक्स बिल प्रस्तावित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह बिल इस साल के केंद्रीय बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इस साल का केंद्रीय बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक होगा। इस बीच इस बिल को सत्र के दूसरे चरण में पेश किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिल पेश करेंगी। इसमें मौजूदा कर कानूनों को सरल बनाने के लिए नए नियम शामिल होंगे। इस बीच इस विधेयक के माध्यम से प्रत्यक्ष कर संहिता पर आधारित एक नया कर कानून पेश किया जाएगा। इसलिए भारत में पिछले 63 वर्षों से चले आ रहे मौजूदा टैक्स कानून में बदलाव होने जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि नया कानून 2 या 3 हिस्सों में बटा होगा। भारत में वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 मौजूद है। हालांकि कहा जा रहा है कि मौजूदा टैक्स व्यवस्था को सरल बनाने के लिए केंद्रीय स्तर पर इस कानून में संशोधन किए बिना बिल्कुल नया कानून पारित करने पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक के खिलाफ केंद्रीय राजस्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर शिकायत के मामले में मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सबूतों के अभाव में केस बंद किया जा रहा है। मुंबई शहर जिला जाति जांच समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र मामले में वानखेड़े को क्लीन चिट दिए जाने के बाद मलिक के खिलाफ मानहानि और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2022 के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई सबूत नहीं मिलने पर पुलिस ने फाइल रद्द करने का फैसला किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुछ हरिद्वार के मार्गदर्शन में अंबानगरी के मंगलधाम कॉलोनी में अखिल विश्व गायत्री परिवार शाखा अमरावती द्वारा कल बुधवार 22 से 26 जनवरी तक श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं एकादश 11 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। ऐसी जानकारी गायत्री परिवार की जिला समन्वयक शोभा बहुरूपी व गायत्री प्रचारक लीला मोर ने आज पत्रकार परिषद में दी। जम्मू कश्मीर का बदलगांव एक अलग ही डर के सायमे में है, क्योंकि इस गांव में आए दिन लोगों की मौत हो रही है। 7 दिसंबर से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का कारण अभी भी अज्ञात है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एक अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया है। देश के सर्वोच्च चिकित्सा संशोधन के विशेषज्ञ भी इस मौत के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर गठित एक टीम ने सोमवार को राजौरी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर गाँव का दौरा किया और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। अधिकारियों ने वहाँ के कुएं को बंद करने का आदेश दिया है। इस कुएं में कीड़े होने की आशंका है कि उसी पानी का उपयोग यहाँ किया गया। यास्मीन कौसर की हाल ही में मौत हो गई। उसके पिता मुश्ताक अहमद और दादा जमालदीन उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कब्र खोदने में मदद का इंतजार कर रहे हैं। इस काम के लिए 10 से 12 लोगों की जरूरत होती है। गाँव में फैली एक रहस्यमय बीमारी के कारण गाँव के लोग अपने घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। इस गाँव में कोरोना से भी बदतर हालात है। मुश्ताक ने वहाँ की मौजूद स्थिति के बारे में कहा, यह मेरे दादा है, लेकिन हम एक दूसरे के घर न तो पानी पीने जा सकते हैं और नहीं खाना खाने जा सकते हैं। मुश्ताक अब तक इस बीमारी के कारण अपने परिवार से अपनी चाची, चाचा और 5 बच्चों को खो चुका है। एक राजस्व अधिकारी के अनुसार ये पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि मौत किस कारण से हुई। इसलिए प्रशासन ने ग्रामीणों को फिलहाल कोई भी सामुदायिक सभा आयोजित नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस गाँव में होने वाला शादी समारोह भी स्थगित कर दिया गया है। इस बीच देश के शीर्ष चिकित्सा संसाधनों चंडीगढ़ और PGIMER पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर
डिसीज कंट्रोल के विशेषज्ञों ने गांव का दौरा किया। इस संगठनों ने यहाँ पानी और भोजन के नमूनों का परीक्षण किया है। विशेषज्ञों ने जम्मू कश्मीर सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मरने वालों के नमूनों में कुछ न्यूरोटॉक्सिन पाए गए थे। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा ये मौतें स्थानीय पाई गई और संभवतः इसका कोई महामारी संबंधी संबंध है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के फजल नामक व्यक्ति की मृत्यु के 40 दिन के बाद उनके घर शोक खत्म करने की विधि में वहां उपस्थित कुछ ग्रामीणों ने भोजन भी किया। उस भोजन में ग्रामीणों को मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद असलम के घर मीठे चावल के पैकेट भेजे गए। कुछ दिनों बाद असलम के परिवार के 6 बच्चों की इसी बीमारी से मौत हो गई। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्र